नमस्कार, मैं हूं कौनेन राजा। कि जैसे कि एक बिहार के पूर्णिया जिला के के नगर प्रखंड से एक गणेशपुर पंचायत सरपंच पति सुरेंद्र चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वो एक महिला को डंडे से और लाठी से जो मारते थे, उस वीडियो का भी बहुत सारा वीडियो वायरल होने के बाद पुष्टि भी की गई थी इसकी। और इस दरमियान आज हम लोग पहुंच चुके हैं उसी पंचायत के जो भावी सरपंच प्रत्याशी थे, उनका नाम है आफ्ताब खान, जिनके ऊपर वो आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा ही ये सब कार्य किया जाता है, हमें फंसाने के लिए वो राजनीतिक षड्यंत्र रच रही है। इसकी क्या है पूरी सच्चाई? आइए हम आज आफ्ताब खान से मिलाते हैं आपको और उनसे बात करते हैं इस वीडियो की क्या है पूरी सच्चाई। तोरा कलियो साइन कर जल्दी, तोरा बोलियो एक शब्द में साइन कर जल्दी, पहले जे कलियो कर साइन करना जल्दी, ओकरा बात पूछी हमरा तोरा की करबो, साइन करना जल्दी, साइन कर। अरे कोनो बात नहीं, कलियो साइन करना, पहले जे कलियो साइन करना, जे कलियो करता तेजी में साइन करना, जे बतेबे छी नहीं टोटल के बाहर काटबो ना, तोरा इतना खिचवत करबो, तोरा जिंदगी में याद आबे तो कि कोई पागल कुत्ता नहीं है, तोरा साइन तो मार के जल्दी साइन कर दो तेजी में। अरे कोनो बात नहीं छै, हम तो साइन कहलियो साइन कर जल्दी, जे कलियो कम कर लगा दियो 10 आदमी खाली कर दो, 10 आदमी खाली कर दो, चलो खाली करो सब आदमी, हॉस्पिटल के में कर दे क्या दो क्या कर 10 खाली करो सब आदमी। रला तो हाथ तेरे भैया के धन कोने चाहिए जगनन उसको फाट लाना बिजली बिल को खाली करो सब आदमी, चलो खाली करो यहां से, खाली करो सब आदमी। लाबो हाथ रखो ना, कहां छ ए कोना मारू ना तोरा वीडियो एक भी समय तोरा खाली करो आवा बोलो आवा एक तो हम लोग मोबाइल पकड़ सोची के मैं पैर पकड़ तो मत में सुन दो नहीं करो मैं तोरा धमकी ने हम जे कह छो अच्छा अरे लिखा ले सुने ना तो नहीं साइन कर भेट की हेते तोरा मालूम छौ, तो साइन नहीं कर भेट तोरा पूछबे छौ कि तोरा कोनो साइन करेला हमरा दिन से हम दोनों घर बराबर बोल, तोरा की चाहिए जे तोरा पूछे छौ बोलना, हम रहबै यहीं रहबै, तो जे कहि देबै वहां समझी जेबै, तो जे कहबै मैं वहां करबै। मादर चो 15 साल के छोकरी मादर चो जल्दी साइन कर ले छो, जल्दी भाग गया जल्दी साइन करबा कि ना, तोरा जे कहि रहलो छो साइन करबा ना, उठबै का जल्दी साइन कर, जल्दी उठ ना, तोरा कोनो बात नहीं, जल्दी उठ तोरा अब मैं तोरा कलियो साइन कर, ओकरा बाद पूछबो तोरा है के तोरा बात से लिखा ले सुन ले कुछ साइन कर जल्दी उठ ना कर, साइन कर जब कह दो तोरा बात से लिखा लियो, साइन कर जल्दी, तोरा बाप साइन लिखा ले, एक थप्पड़ नहीं मारतो, यहां लिखा ले तोरा बाप एक से बेटा नहीं मारतो, तो साइन करना जल्दी, तोरा बाप भाई सब साइन करिए तो कोई दिक्कत तोरा कलियो साइन करल जल्दी, उठी का कलम ले ला, हले पकड़ कलम जल्दी पकड़, यानी ना या कलम जल्दी पकड़, कलम जल्दी पकड़। सरपंच साहब सरपंच पति सुरेंद्र चौधरी द्वारा लगाया जा रहा है कि वो इलेक्शन का खुमारी या साजिश आफ्ताब आलम द्वारा रचा जा रहा है, इस पर कितनी सच्चाई है? हाँ, रात में हम भी देखे थे। पहले हम अपना परिचय दे दें कि मेरा नाम हुआ मोहम्मद आफ्ताब आलम, और इस बार पंचायती चुनाव में हम अपनी वाइफ को शमशनाज को सरपंच प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ाए थे गणेशपुर पंचायत से, और जनता ने सम्मानजनक वोटों से हमको स्वागत किया। किसी कारणवश हम चुनाव हार गए, वो अलग बात है, लेकिन जनता ने सम्मानजनक वोट हमको दिया, 2100 वोट। रात में हम चौधरी जी का बयान सुने हैं, कहीं से भी उनके बयान में तथ्य नहीं है। दूसरी बात, अपनी कुकर्मों को छुपाने के लिए वो दूसरे के ऊपर अब ठिकरा फोड़ रहे हैं कि हम इस विवाद से कैसे बच जाएं। उसका मूल उद्देश्य यही है कि हम अपना मतलब जो है विवाद किसी के ऊपर डाल करके उलझा दें इस विवाद को, ताकि हम इस विवाद से निकल जाएं। बात रही कि सुरेंद्र चौधरी का शुरू से पूर्वज से जनता के द्वारा हमारे पास
और भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, सबके पास शिकायत होता रहता है कि ये गलत प्रकृति के लोग हैं और लोगों के साथ जो है बहुत गलत व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बयानबाजी करते हैं। गलत बयानबाजी करते हैं। पंचायत में जाते हैं तो खास करके निचले स्तर के लोग जो हैं, दलित लोग जो हैं, इस समाज को ज़्यादा गाली गलौज करते हैं। किसी को वो मायने नहीं रखते हैं कि हाँ कौन है नहीं है, सबको गाली गलौज करते हैं। जहाँ कि उच्च जाति के भी लोगों को गाली गलौज करते हैं। तो दबंग टाइप के लोग हैं। दबंग टाइप के लोग मतलब है नहीं, हमारे समझ से नहीं आता है कि वो दबंग टाइप के लोग हैं। ठीक है, अपने आप को मतलब वो सोचते हैं कि हम भूमियार जाति के लोग हैं, ज़मींदार हैं, हमारे नीचे मतलब ये लोग दब के रहे, हमसे ऊपर नहीं जाए, यही उसका सोच है। दबंग तबंग नहीं है, दबंग क्या रहेंगे, अपने मने दबंग। तो इसमें जो आरोप लगाया जा रहा है कि आपने साजिश रची है, हम क्या साजिश रचे हैं? पूरा खुला किताब है। सरपंच साहब अपने बयान में कह रहे हैं कि 12 तारीख को लड़की आई, लड़की का मतलब जो है परिवार हमारे पास आया और एफआईआर किया, फिर हमारे पास पंचायती हुई, उसको फिर तौफीक अमीन द्वारा एक बॉन्ड भी बनाया गया, फिर उसको हम अपने दरवाजे पर बुलाए। तो इसमें साजिश की कहाँ बात है? वो तो खुद सब कुछ वही हैंडल कर रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि लड़की वाले जो है हमारे मतलब मित्र लोग हैं। तो मित्र लोग हैं तो लड़की पक्ष तो उसके पास गया ही, लड़की वहाँ वो बुलाया, तो इसमें साजिश की कहाँ बात है? उसके बाद वो सरपंच पति है, सब मतलब फैसला वही लेते हैं। सरपंच तो जो बनी है पिछले 5 वर्ष में भी, वो भी कोई फैसला नहीं लेती है, सारा फैसला यही लेते हैं। तो इसमें साजिश की कहीं कोई बात ही नहीं है। नहीं तो ये बातें सामने वो आरोप लगा रहे हैं कि हमको मरवाने में उनका साजिश है, वही जो है उन लोगों को भड़काया। कौन कहता है मारा है उसको? जिसको जो कि वो ले जाके हमको वहाँ पे रात में जो है हमारी, इस बात की हमको जानकारी नहीं है कि उसको मार लगा है। ऐसा तो हम लोगों को मतलब कुछ पता नहीं चला है। हम लोगों को स्टेटमेंट दिए हैं कि अब स्टेटमेंट तो मतलब हमारे भी खिलाफ बोल रहे हैं जी, हमारे भी खिलाफ बोल रहे हैं बिना मतलब सबूत का। और दूसरी बात रही कि हमको भी 2100 जनता वोट दिया, तो अगर जनता के साथ कहीं अन्याय होगा तो बोलना कोनो गुनाह है क्या? तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है। तो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वो हमारे छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। हम इस बार जो चुनाव लड़े मैदान में, जनता जो हमको सम्मानजनक वोट दिया, उससे ये लोग बौखला गए कि आने वाला कल हो सकता है कि हमारे यहाँ से सत्ता चली जाए। तो इसलिए करके वो अपने चरित्र को, जो घिनौना चरित्र है उनका, उसको छुपाने के लिए हमारा नाम मतलब सामने करना चाह रहे हैं कि ताकि ये बदनाम हो जाए जनता के बीच, आने वाला चुनाव में इसको जनता मतलब नकारे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जनता सब कुछ जानती है। इस बार तो हमको जहाँ तक लगता है कि इस बार जो उसकी जीत हुई है ना, वो कहीं ना कहीं घालमेल हमको दिखता है। इसलिए करके कि चुनाव का जब रिजल्ट आउट हुआ तो हमको पदाधिकारी पर भी इस पर शक है। इसलिए करके कि जब चुनाव रिजल्ट आउट हुआ तो हमको 2100 वोट है, सुरेंद्र चौधरी को 2400 कुछ है, और अनवार आलम जो अफसाना खातून है उसको 1400 कुछ वोट है, 68, और उसको दिखा रहा है 2024 वोट। हम इस पर एक मरतबा वीडियो साहब से बात भी किए थे, वो बोले कि आप ऐसा बात कैसे बोल सकते हैं? हम बोले आपके नेट में मतलब जो है जो आपका साइड है उस साइड पर दिखा रहा है, लेकिन वो सब जोड़ जाड़ के देखते हैं तो वोट बढ़ जाता है। जिस वार्ड में 60 वोट मिला है अनवार को, उस वार्ड में उसको 660 वोट दिखा रहा है और उसमें पोल हुआ है 402। आप ये बताइए कि उसका जो वीडियो वायरल हो रहा है सरपंच पति का, सुरेंद्र चौधरी जी का, क्या ये किसी महिला पे हाथ छोड़ना ये कितना बड़ा अपराध है? क्या इस पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? हम तो अपने फेसबुक आईडी के माध्यम से हम मांग किए हैं प्रशासन से कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। एकदम गलत है। कहीं पर भी कोई कानून में अगर लिखा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि द्वारा किसी महिला को या जेंट्स को ही अगर गलत करता है तो उसको मारपीट किया जाए, मारपीट करके सुधार किया जाए, कहीं पर दिखा दे कोई किसी कानून में हमको? ये तो गलत है, सरासरी गलत है। इसको तो मतलब बिना मतलब किसी एफआईआर के उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। इस पर मतलब जो है प्रशासन को ये नहीं मतलब इंतज़ार करना चाहिए कि कोई पार्टी एफआईआर करे, उसको प्रशासनिक तौर से एफआईआर होना चाहिए। संज्ञान खुद प्रशासन, हाँ, वह संज्ञान इसको खुद प्रशासन ले और इसको तुरंत कार्रवाई करके हमारे हिसाब से इसको जेल भेजा जाए। क्या लग रहा है आपको, ये जातिवाद पर भी न्याय करते हैं?
देखिए ई जातिवाद पर न्याय तो ये बात हम नहीं बोलेंगे इसलिए करके कि सभी वर्ग के लोग जाते हैं, इंसाफ तो सबको मिलना चाहिए था, लेकिन ये किसी जाति की धर्म को मतलब देख के ही न्याय नहीं करते हैं, सभी के साथ हम न्याय करते हैं, या वो मुस्लिम समाज के हो कि या किसी भी समाज के हो, सबके साथ ही मतलब जो है दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इससे पहले अगर आपको पता करना है तो चले जाइए हमारे 7 नंबर वार्ड, जिसको मतलब जो है आदमपुर गोढ़ी टोल बोलता है, हमारे बगल में ही है। पिछले पंचवर्षीय में एक लड़का और लड़की का ही मैटर था, उसको बाज़ाब्ते सुरेंद्र चौधरी सोसा में ले जा करके उसको मार पीट करके 40,000 जुर्माना किया और उसको जो है बाल छील दिया, उस लड़के को बुरी तरीक़ा से मारपीट किया। उसका बहुत विरोध भी हुआ यहाँ। तो कार्रवाई होनी चाहिए, मेरे हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। और हम पर जो आरोप लगा रहे हैं वो एकदम गलत आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी बात कि हम भी इस पंचायत के मतलब प्रत्याशी रह चुके हैं, और एक मरतबा नहीं 2-2 मरतबा हम चेयरमैन का भी चुनाव लड़े, उसमें भी हमारा सेकंड स्थान रहा। इस बार भी हम चुनाव लड़े, इसमें भी हमारा सेकंड स्थान रहा। जनता तो हमको कहीं ना कहीं चाह रही है। अब जनता के साथ अगर कोई अन्याय करे, जनप्रतिनिधि हो या कोई आम आदमी हो, तो जनता तो जो हमको चाहता है वो बुलाता है, तो हमको हमारा जाना स्वाभाविक है। तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है। हाँ, तो ये सुरेंद्र चौधरी का राजनीतिक षड्यंत्र है कि वो अपने बचाव के लिए दूसरे को सोच रहे हैं फंसाने के लिए। ये सब कहीं मतलब ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम इसकी मांग करते हैं कि प्रशासन से कि इस पर अविलंब कार्रवाई हो और तुरंत जो जिसके साथ गलत हुआ है उसको न्याय मिले हर सूरत में। क्या परिचय है? मेरा नाम हुआ मोहम्मद आफ्ताब आलम, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इससे पहले हम पैक्स का चुनाव लड़े हैं, उसमें सेकंड स्थान रहा। इस मरतबा हम अपनी वाइफ को सरपंच प्रत्याशी बनाए थे, उसमें भी हमारा सेकंड स्थान रहा, सम्मानजनक। और आगे भी हम चुनाव की तैयारी में हैं, लड़ेंगे। और जनता के साथ अगर कहीं भेदभाव की बात होगी तो हम उसके लिए आवाज़ हर हमेशा उठाए हैं और उठाते रहेंगे।